अगर आप बैचलर है तो अपना गर्लफ्रेंड को जरूर लेके आ जाओ। भूटान एक पासपोर्ट फ्री कंट्री फॉर इंडियंस। आपको पैदल जाना पड़ेगा, आपको 4 to 5 आवर्स लगेंगे खाली उसको चढ़ने में। उस पहाड़ के ऊपर भी एक तक्षक कैफेटेरिया है, इतनी बेहतरीन कैफेटेरिया, उसमें कॉफी एंजॉय कीजिए। मेरे पीछे जो फोटो लगा हुआ है और ये जो गेट है, ये देख के आप समझ गए होंगे कि मैं फिलहाल कौन सा कंट्री में हूँ। इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है, अभी फिलहाल मैं भूटान में हूँ। और ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये फोटो है भूटान का करंट जो राजा है, किंग है, उनका फोटो है। आपने बुक्स में जो राजतंत्र के बारे में सुना होगा, तो अभी आप अगर कभी भूटान आएंगे तो यहाँ का जो राजतंत्र के बारे में आप देख भी सकते हो। इनका पहले का जो 4 किंग है, राजा था, उनका भी मैं फोटो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट किंग 1 2 3 4, ऊपर 4 फोटो है। तो ये 4 किंग पहले थे। और लेटेस्ट अभी का जो करंट किंग है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है, आपने देखा होगा कि ये जो ऊपर 4 फोटो हैंग किया हुआ है, इनका पहला नंबर से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 में देखिए एक व्हाइट कलर का जो कपड़े है, जो रुमाल टाइप का बंद कर रखा है, ये फोटो के ऊपर से है। दैट मीन्स इन लोग जो है, ये तीनों किंग का डेथ हो चुका है। और जो ये फोर्थ किंग है, इनका जो रुमाल है फोटो के नीचे, दैट मीन्स इन ये अभी स्टिल ही इज अलाइव। भूटान के लोग जो है बहुत धार्मिक होते हैं, कहा जाता है। भूटान में जो है राजतंत्र भी है, साथ साथ डेमोक्रेसी भी चलता है। जैसे कि इनका प्राइम मिनिस्टर है, इनका होम मिनिस्टर है। लेकिन यहाँ पे जो राजा है, राजा का बहुत वैल्यू है, राजा का ही चलता है। और राजा को जो है भूटान के जो लोग हैं, बिल्कुल भगवान की तरफ पूजा करते हैं। और तो ये थे राजा की कहानी। यहाँ का लोग बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ का मौसम, यहाँ का कल्चर, कैसे भी करके मेरे हिसाब से आपको एक भूटान में आना चाहिए। भूटान में काफ़ी सारी जगह है घूमने के लिए। जैसे हो गया आपका थिम्पू, जो ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है। पारो, दोचुला, पुनाखा, उसके बाद में आपका बुमथंग, हावेली, टाइगर नेस्ट जो आपका पारो में है। तो ये सब जगह पे आप घूम के बहुत ही आप एक अलग तरह का एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। भूटान को ये भी कहा जाता है कि लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, पर नेगेटिव कंट्री है। यानी आप अगर 1 वीक के आसपास भी यहाँ पे आपने टूर किया, तो मुझे लगता है कि आपका लाइफ तो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जब सांस लेंगे आप, जैसे कि आपने आंखें बंद किया, सांस ले, आप एक बहुत ही बेहतरीन से आप फील होगा। स्टूडेंट्स आ रहे हैं स्कूल से, मैं दिखाना चाहता हूँ। हेलो अगर आप भूटान घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप एटलीस्ट 5 to 7 डेज का प्लान कीजिए। अदरवाइज आपको खाली वही अफसोस रहेगा कि मैं ये नहीं देख पाया, वो नहीं देख पाया। तो मिनिमम आपका 5 to 7 डेज आपको चाहिए यहाँ पे घूमने के लिए। और आपका कोई भी जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसके लिए आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे आपको भूटान घूमने के लिए आपको गाइड की जरूरत होता है। तो आप जैसे ही फुल सीलिंग में जयगांव के थ्रू आप एंट्री करेंगे, करने के बाद में जो इमिग्रेशन का ऑफिस का साथ ही जो है आपको गाइड आपको मिल जाएंगे। गाइड का जो चार्जेस है पर डे जो है 2500 से 3000 के आसपास लेते हैं। हालांकि ये जो गाइड है, खाली ऑन गाइड ही नहीं, आपका एक 7-10 डेज का जो भी टूर रहेंगे, आपका फुल एंड फाइनल आपका एक फ्रेंड की, फैमिली मेंबर की तरह होगा। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देगा, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एक ही चीज आपको करना है, आपको प्लानिंग करो, घूमो, मजे लो भूटान का। भूटान में हर एक घर का हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, अस्पताल हो, हाई कोर्ट हो, उसके बाद में कोई शॉप हो, या कोई जो जोंग कहा जाता है हमारा इंडियन लैंग्वेज में, जिसको हम मंदिर कहते हैं, मंदिर मस्जिद जो भी है, चर्च, गुरुद्वारा, सबका डिजाइन एक ही जैसा है। आपको मैं बिल्कुल क्लोज करके दिखाता हूँ घर का, जो इतनी बेहतरीन डिजाइन है। और ये जो डिजाइन है आप देख पा रहे हो, ये बिल्कुल वुडन है, ऊपर की तरफ वुडन है। ये देखिए, मैं पीछे आपको बताया था मैंने, जो घर मकान, ये सब पूरा घर मकान है। तो मेरे हिसाब से आपको एक बार भूटान घूमने का प्लान जरूर करना चाहिए। अपना फैमिली, अपना फ्रेंड्स, अपना हनीमून हो, बच्चे का समर वेकेशन हो, या कोई और ओकेजन में हो, या आपने कभी प्लान किया, तो एक ये आपका ये पैसा वसूल जर्नी होगा। तो अभी बात यह है कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगा, या यहाँ पे
क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगा, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत कुछ आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। एक तो हमारा बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है। इंडिया के साथ में भूटान का एक बहुत अच्छा रिलेशन है सिंस 1962। तो उस समय से ये जो रिलेशन है बरकरार है। उसका कारण क्या हो गया, आप अगर इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको जो है कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप जो है अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अपना जो आपका वोटर आईडी है, उस वोटर आईडी से आप जो है भूटान में ट्रैवल कर सकते हैं। आपके पास में अगर पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड, अगर पासपोर्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि भूटान एक पासपोर्ट फ्री कंट्री फॉर इंडियंस। हालांकि जिसका 18 ईयर से नीचे है उनके लिए ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लाना ना भूले आप। तो मैं इसलिए कह रहा था भूटान घूमने के लिए यहाँ का कल्चर, यहाँ का क्लाइमेट्स और खास करके यहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। जो इनका जो मैंने कहा था जो मंदिर, जो जोंग कहते हैं यहाँ का लैंग्वेज में, तो दिन भर इन लोग जो है कोई ना कोई परिक्रमा करते रहते हैं इस जोंग का। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए 3 बुजुर्ग है जो यहाँ पे हम जो कहते हैं कि माला जपना उस तरह से करते रहते हैं। बहुत धार्मिक है, बहुत सरल अंतर के लोग हैं यहाँ पे और बहुत ही सपोर्ट करते हैं। और इन लोगों का जो चाल और चलन मुझे लगता है कि हर किसी को एक बार देखना भी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लेसन मिल जाएगा। क्योंकि मैंने देखा हूँ कभी भी इन लोग ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे, आपसे कभी आर्गुमेंट नहीं करेंगे। इनका ये कहना है कि पहले आप, ये है इनका कल्चर में। अच्छा, सेकंड थिंग, आप अगर भूटान आने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट करने का जगह होगा जायगांव नाम करके एक जगह है जो इंडिया और भूटान का बॉर्डर है। जायगांव वेस्ट बंगाल स्टेट का अलीपुरद्वार नाम का एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अलीपुरद्वार से जो जायगांव का डिस्टेंस है वो बाई रोड 2 से 2.5 घंटा लगता है। अगर आप भूटान आप आना चाहते हैं तो आप 3 प्रकार से आ सकते हैं, बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन और आपका प्राइवेट व्हीकल से। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्राइवेट व्हीकल भी अगर आप लेके आ रहे हैं तो कहीं ये मत सोचिए कि आप भूटान के अंदर भी प्राइवेट व्हीकल लेके आएंगे, क्योंकि भूटान के अंदर प्राइवेट व्हीकल बिल्कुल अलाउ नहीं है। आपको यहाँ का भूटान का टैक्सी ही आपको लेना पड़ेगा, तो आपको जगह में आप पार्किंग करके आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से यात्रा करना चाहते हैं तो आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है बागडोगरा। भूटान का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है पारो। वो वर्ल्ड का एक डेंजरस एयरपोर्ट में काउंट किया जाता है और उसमें जो है कुछ ही गिने चुने पायलट्स को इजाजत है वहां से फ्लाई करने के लिए। बागडोगरा से आपको टैक्सी लेना पड़ेगा, जहां से जयगांव का डिस्टेंस है 3 आवर्स के आसपास। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन का 3 स्टेशन है। एक है न्यू अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन, एक है न्यू कूच बिहार और एक है हाशीमारा। ये 3 स्टेशन है। सबसे नजदीक है हाशीमारा रेलवे स्टेशन, जो कि 15 मिनट का रास्ता है हाशीमारा से जयगांव यानी भूटान बॉर्डर। लेकिन दुख की बात यह है कि वहाँ पे हर ट्रेन, जैसे राजधानी जैसे ट्रेन वहाँ पे नहीं रुकते हैं। और सेकेंड थिंग, आप अलीपुरद्वार में उतर सकते हैं। राजधानी हो गया, गतिमान हो गई, इस सब ट्रेन जो है वहाँ पे रुकता है। और न्यू कूच बिहार भी बिल्कुल उसके साथ में ही है, ऑलमोस्ट सेम टाइम लगता है। अभी आप वहां से जब जयगांव आप पहुंच जाएंगे, जयगांव पहुंचने के बाद में आपको जो है फ्री एंट्री मिलेगा। वहां पे आपको जो एसएसबी का जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी फोर्सेस आपको मिलेंगे। और भूटान के जो वॉलंटियर्स है जो आपको ऑरेंज कलर ड्रेस में आपको मिलेंगे, ज्यादातर वहां पे लेडीज होते हैं। उन लोग जो है आपका ये चेकिंग करेंगे, जो वोटर आईडी चेक करके आपको फ्री में आपको छोड़ देंगे। मैं 2023 में मैं देखा था, भूटान गेट में जब एंट्री करते थे तब 10 रुपया करके फी वहां पे जमा करना पड़ता था। तब आपको जो भूटान का जो फुल सीलिंग है, जो जयगांव बॉर्डर फुल सीलिंग, वो जो लोकल एरिया में आपको घूमने, लेकिन अभी वो भी हट गया है। अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, अब बिना पैसा खर्चा करके भी भूटान का आप जो है एक नज़ारा देख के जा सकते हैं। उसके बाद में आप अगर भूटान में स्टे नहीं करना है तो आप जो है पूरा दिन भर के लिए यहाँ पे फ्री में घूम सकते हैं। आगे एक बॉर्डर है, उसका नाम है खरबंदी, जो 4 to 5 किलोमीटर से जो जयगांव बॉर्डर, जयगांव से, जयगांव यानी इंडिया साइड और जो भूटान साइड का जगह का नाम है फुल सीलिंग। बीच में एक खाली एक लंबी ऊंचे दीवार है
और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, आप जैसे ही जाएगा उससे गेट भूटान गेट में एंट्री करेंगे, करने के बाद में आपको एक अलग तरह की ही फीलिंग्स आएंगे, क्योंकि जैसे कि नीट एंड क्लीननेस से लेकर यहाँ वहाँ पे जैसे जाएगांव की तरफ तो आपको हमेशा कार का हॉर्न, लोगों का शोर शराबा, क्राउड, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड का अभी तो नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्री बन गया है। भूटान में तो अभी भी 7 से 8 लाख पॉपुलेशन है। तो आप जैसे भूटान के अंदर आ जाएंगे फुल सीलिंग में, आते ही आपको लगेगा कि वाकई में कहीं आया हूँ, मुझे बहुत मजा आने वाला है। आप खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आप जो है खरबंदी के आसपास जो है वहाँ पे घूम के, जैसे कि आपका हैंगिंग ब्रिज है, मोनेस्ट्री है, फुल सीलिंग का जो मार्केट है, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये सब घूम के आप रिटर्न जा सकते हैं। अगर आपको स्टे करना है तो सबसे पहले आप जो है फुल सीलिंग में एंट्री करने के बाद आप बगल में एक इमिग्रेशन ऑफिस है, बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस में है, उस ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा। ऑफिस में आप जाने के बाद में आपका इमिग्रेशन बनाना पड़ेगा। उनके लिए अगर आपको स्टे करना है तो आपको एक SDF चार्ज बोलते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी। हालांकि ये जो अदर कंट्री के जो लोग हैं उनके लिए चार्जेस है $100। हालांकि आप अगर इंडियन है तो ओनली 1200 रुपीज आपको पे करना है। साथ ही साथ गाइड, होटल और टैक्सी लेना मैंडेटरी है, तब जाकर आपको इमिग्रेशन मिलेगा। उसके बाद में आप जो है भूटान टूर के लिए निकल सकते हैं। आप जब भूटान गेट में एंट्री करेंगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आपका जेब में, आपका बैग में, जैसे कि कोई टोबैको हो गया, सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, माचिस हो गया, ये सब अलाउ नहीं है। हालांकि आप दारू लेके आ सकते हो, लिक्विड कोई मना नहीं है। भूटान में दारू और पानी दोनों, जैसे कि भूटान इंडिया में जैसे पानी सस्ता है तो भूटान में दारू उस तरह का सस्ता। आपका हर एक दुकान में आपको एक दुकान में अगर आप गए तो मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट एक बता देता हूँ। एक दुकान में आप जाएंगे, उस दुकान में आपको मेडिसिन, ग्रोसरी, फ्रेश आइटम्स, वेजिटेबल्स, दारू, हर चीज एक ही दुकान में आपको मिल जाएगा। मतलब कपड़े के दुकान में भी आपको दारू मिलेंगे और जो मेडिसिन के दुकान में भी दारू मिलेंगे। हर एक दुकान में आपको लिक्विड मिलेगा। अगर लिक्विड नहीं भी है तो कम से कम बियर तो आपको 100% वहां पे आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो मेरा पीछे जो आप सीनरी देख रहे हैं, जो स्काई का या जो देख रहे हैं, ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये मेरा कोई वीडियो में एडिटिंग नहीं है, ये नेचुरल है। आप पीछे देख के अंदाजा लगा सकते हैं क्या ब्यूटीफुल कैसा कंट्री है। आपको कभी यहाँ पे स्मोक नजर नहीं आएंगे, यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, यहाँ पे गाड़ी का कोई हॉर्न नहीं बजाते हैं, है ना। तो आप, मुझे लगता है कि आपको एक बार भूटान घूमना जरूर आना चाहिए। और खास करके अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अप्रैल से लेकर आप जो है अक्टूबर तक आप प्लान कर सकते हैं। अप्रैल से अक्टूबर तक जो है क्लाइमेट बहुत ही बेहतरीन रहते हैं, लेकिन इसके बाद में जो है बहुत एक्सट्रीम कोल्ड होता है। अगर आप अक्टूबर के बाद में आप आएंगे तो कभी कभी आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल सकता है, इसका एक अलग मजा है। अभी फिलहाल जुलाई महीना चल रहा है। अगर इस मौसम में अगर आप भूटान आना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है। दूसरे जगह आप प्लानिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है फ्रेंड्स 100% आप कैंसिल कीजिए, दूसरा जगह आइए भूटान। और यहाँ का जो मेमोरीज रहेंगे आप हमेशा साथ में लेके जा सकते हो। वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट पारो, उनके बाद में जो टाइगर नेस्ट है, मोर देन 12,000 फीट हाइट पे है वो, है ना। आपको अगर वहाँ पे, दिस इज द ओनली वे जो आपको पैदल जाना पड़ेगा। आपको 4 to 5 आवर्स लगेंगे खाली उसको चढ़ने में। उस पहाड़ के ऊपर भी एक तक्षक कैफेटेरिया है, इतनी बेहतरीन कैफेटेरिया, उसमें कॉफी एंजॉय कीजिए, वहाँ पे लंच भी मिलता है, लंच एंजॉय कीजिए। उसके बाद में आप जो पुनाखा जाइए, पुनाखा में वहाँ पे राफ्टिंग है, रोइंग है, उसका एक्सपीरियंस लीजिए। आप दो चूल्हा जाइए, दो चूल्हा में मेमोरी बना हुआ है। आप हाफ वैली आइए, हाफ वैली का जो ब्यूटी, ये बिल्कुल माना हुआ ब्यूटी है। बगल में एक रिवर भी है, हाचू रिवर, पूरा पत्थर से भरा हुआ है ना। पानी एकदम शीशे की तरह साफ है। कभी आप आइए तो ये सब आप देख सकते हैं। और साथ साथ मुझे लगता है कि भूटान अकेले में घूमने में मजा नहीं है। आप ना अपना, कम से कम अपना फैमिली, फ्रेंड्स, अगर आप बैचलर है तो अपना गर्लफ्रेंड को जरूर लेके आ जाओ। अब जैसे भूटान में एंट्री करेंगे तो आपका मोबाइल सिम जो है काम करना बंद कर देगा।
हालांकि परेशान होने की कोई बात नहीं, यहाँ पे एक सिम मिलता है टूरिज्म सिम, जो 1500 रुपया रिचार्ज के साथ में मिलता है। और इंडियन करेंसी तो यहाँ पे खुशी खुशी ले लेते हैं, है ना। और भूटान करेंसी आप अगर कुछ लेके जाना चाहते हैं तो आपको इंडियन करेंसी देंगे तो 100% इन रिटर्न ऑफ, जैसे कि छुट्टे देते चेंज देते हैं, आपको तो भूटान करेंसी ही आपको मिलेंगे। तो बहुत सारे भूटान करेंसी भी लेके जा सकते हैं, अपना फ्रेंड्स को, अपना जो है बच्चों को, उनको बांट सकते हैं आप कि ये भूटान करेंसी है ना। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो भूटान में आपको जो है इंडियन फूड लगभग रेस्टोरेंट पे अवेलेबल है, क्योंकि जहाँ पे जो टूरिस्ट मैंने जो देखा अदर कंट्री से भी आता है, लेकिन इंडिया से बहुत ज्यादा टूरिस्ट आता है। तो यहाँ पे जो आपको चाय भी दो प्रकार के मिलेंगे, भूटनीज चाय, एक है इंडियन टी, है ना। जो भूटनीज टी है मुझे लगता है आप पी नहीं पाएंगे, वो थोड़ा सॉल्टी होता है, शुगर बहुत कम होता है और मिल्क नहीं होता है। मैक्सिमम होटल मैंने जो देखा हूँ, जो शेफ है वो या तो नेपाली है जो शेफ वगैरह काम कर रहा है। हालांकि उन लोगों को कोई परमानेंट, कोई अगर सोच रहा है कि मैं बहुत दिन यहाँ पे रह के अब यहाँ से सिटीजनशिप ले जाऊंगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अगर यहाँ पे कुछ काम के सिलसिले में या सर्विस के सिलसिले में भी भूटान में है तो आपको हर 6 महीने में आपको कूलिंग पीरियड में जाना पड़ता है। आप जैसे ही खरबंदी जो फर्स्ट चेक पोस्ट है तो चेक पार करेंगे, उसके बाद में आपको एक जगह मिलेगा गेडू, जो 365 डेज वहां पे जो है फॉग मिलेगा। चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा आपको कार का जो हेडलाइट है वो आपको ऑन करके जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। अच्छा, भूटान में एंट्री करेंगे तो फर्स्ट जो गेट है जयगांव के साथ में फुल शिलिंग, सेकंड गेट है खरबंदी, उसके बाद एक और गेट है जिसका नाम है वंखा बॉर्डर। तो ये 3 गेट, उसके बाद में आपको कहीं भी आप घूम सकते हो अगर जयगांव से एंट्री कर रहे हो तो। आप तो बुमथांग, पारो, थिम्पू, ये सब जगह पे आप घूम सकते हो। तो फ्रेंड्स, आइए भूटान, घूमिए भूटान, आप अच्छे मेमोरी लेके जाइए, और यहाँ का जो कल्चर, यहाँ का क्लाइमेट, इसके साथ में आप भी एंजॉय करके जाइए। और मैं यकीन दिलाता हूँ, आप अगर घूमने आए भूटान तो फ्रेंड्स आप ये जरूर कहेंगे कि जो भूटान का टूर सबसे बेस्ट टूर है। तो फ्रेंड्स, मैं आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा। आपको कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।